राजा रघुवंशी मर्डर केस, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। इंदौर के इस मामले में अब जो भी खुलासे हो रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जो राज सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। दरअसल राजा रघुवंशी एक कामयाब ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे और इंदौर में उनका खुद का मकान था। कारोबार लाखों में चलता था। शादी भी काफी धूमधाम से हुई थी, लेकिन आरोप है कि शादी के मात्र 5 दिन के बाद ही सोनम ने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। हनीमून के बहाने वो राजा को मेघालय लेकर गई। खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया और इस साजिश में उसके साथ था उसका कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, जिससे वो घंटों बातें किया करती थी। लेकिन पुलिस की जांच में वो नहीं बच सकी। मेघालय पुलिस दावा किया कि सोनम ने ही राजा का मर्डर करवाया, पूरा प्लान उसने रचा। और अब जो पुलिस गिरफ्त में आए हैं उनके परिवार उनको बेकसूर बता रही है। जो भी आरोपी इस वक्त पुलिस कस्टडी में है वो परिवार उनको बेकसूर बता रही है। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय की पुलिस जा रही है। मेघालय पुलिस सोनम को शिलोंग लेकर जा रही है। राजा मर्डर केस में सोनम से अब पूछताछ होगी, क्योंकि 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम रघुवंशी को भेज दिया गया है। और अब जब पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो कई सवालों का जवाब भी मिलेगा, कई राज से पर्दा भी उठेगा, क्योंकि अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जो कि उलझे हुए हैं, उनका सुलझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में अब पूछताछ जब होगी तो कई बातों का जिक्र किया जाएगा, कई बातों का जो सामना है वो सोनम को करना होगा, कई सवालों का सामना सोनम को करना होगा और उन जवाब को देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, एक के बाद एक तो बड़े खुलासे हो ही रहे हैं। अब बड़े राज पर से भी पर्दा उठेगा। शिलोंग में ही हनीमून के दौरान राजा की हत्या हो गई जी। मास्टरमाइंड उसकी पत्नी को बताया जा रहा है, सीधा आरोप उसकी पत्नी पर लग रहा है। तो अब जो शिलोंग पुलिस की टीम है, पटना से हवाई जहाज से सोनम को जो है गुवाहाटी लेके जाएगी, फिर वहां से बाय रोड उसको शिलोंग ले जाया जाएगा और वहां पर उसे जो है पूछताछ आगे चलती रहेगी। 12:25 की फ्लाइट है, इस तरह की जो जानकारी है वो मिल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच उसको जो है यहाँ से जो है अंदर एयरपोर्ट के अंदर जो है वो ले जाया गया है, वहाँ जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी साथ में मौजूद हैं। कल रात 12:15 बजे पुलिस की टीम उसको गाजीपुर से पटना लेके चली थी। आज सुबह 5:45 बजे पुलिस की टीम जो है पटना में फुलवारी शरीफ थाने पहुंच गई। वहां करीब 4 साढ़े 4 घंटे पूछताछ हुई। अब उसके बाद जो है उसको यहां एयरपोर्ट लाया गया है और अब पुलिस की टीम उसको लेके शिलोंग के लिए रवाना होने वाली है। तो और क्या कुछ इसमें से निकल कर सामने आता है उस पर हमारी नजरें जो हैं वो एकदम टिकी हुई हैं। पुलिस की कोशिश है कि हर वो जवाब मिले जिसका जवाब वो अब तक दे नहीं पा रही। जानकारी ये मिल रही है सोर्सेस से कि कई से सवाल किए गए हैं कि साजिश की शुरुआत कहां से हुई, कॉन्ट्रैक्ट किलर से संपर्क में आप कैसे आई, किस तरह से प्लानिंग हुई, आपने क्यों हत्या कराई, आप पे आरोप लग रहा है। तो जो जानकारी मिल रही है कि वो कुछ भी जवाब दे नहीं रही है, बिल्कुल खामोश थी। जब वो गाजीपुर से पटना आ रही थी तब भी वो चुप्पी साधे हुई थी। तो अब इसके पीछे क्या कारण है, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, जिस तरह से बात सामने आ रही है जांच में कि कुल्हाड़ी जो है वो ऑनलाइन जो है वो मंगाई गई। तो मतलब एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जो काफी डरावने हैं। मतलब क्या, किस तरह की इसकी सोच थी, किस तरह की ये थी, कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो पुलिस जांच में और क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। बिल्कुल शशांक, और जब सोनम रघुवंशी भागी वहां से, मेघालय में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया शिलोंग में, और फिर वहां से जो बाकी आरोपी हैं वो तो मध्य प्रदेश चले गए और बाकी सोनम जो है वो कभी बाय रोड, कभी ट्रेन के रास्ते, तो कभी बस के रास्ते वो पहले बिहार आती है, फिर वो गाजीपुर पहुंचती है। ये जो पूरा रूट रहा इसके बारे में भी जल्द खुलासा होगा, क्योंकि जैसे ही वारदात को अंजाम दिया गया उसके अगले ही पल उसने ये पूरी प्लानिंग रचने लगी थी वो सोनम। ये जो अभी तक इनिशियल जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, वो घटना के बाद से 15-16 दिन तक कहाँ गायब थी, गाजीपुर कैसे पहुंच गई, कई तरह के सवाल जो है उसका जवाब अब तक जो है वो शिलोंग पुलिस की टीम को नहीं मिला है। लेकिन अब जहां पूरी ये हत्याकांड
हुई है, अब पुलिस की टीम उसको लेके वहीं जा रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि और कई चौंकाने वाले जो खुलासे हैं इस मामले में जो है वो हो सकते हैं। और अब देखिए इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। राज जो उसका प्रेमी है उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है, सभी को रिमांड पर ले लिया गया है। तो अब आमने सामने भी जो है बिठाकर इन लोगों से पूछताछ की जाएगी, अलग अलग भी जो है पूछताछ जो है वो की जाएगी। तो उसमें क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। घटना का कुछ और अन्य कारण भी तो नहीं है, इस एंगल पे भी जो है पुलिस की टीम जो है वो जांच कर रही है। तो देखिए हम एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैमरा पर्सन शैलेश कहीं आपको दिखाएं। 12:25 वो समय बताया जा रहा है जब अभी से ठीक 15 मिनट के बाद जब फ्लाइट जो है वो गुवाहाटी के लिए जो है वो रोकना चाहूंगी। राजा रघुवंशी की माताजी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उमा रघुवंशी जी। उमा रघुवंशी जी, ये बहुत कठिन समय है अभी परिवार के लिए, बहुत सारी बातें अभी सामने आ रही हैं। आपके परिवार ने एक बेटा खोया है, वो दर्द हम समझते हैं, लेकिन अब किस प्रकार की मांग आप न्याय की करती हैं प्रशासन से भी? और अब सोनम भी गिरफ्त में है, पूछताछ होगी, कई बातों का जिक्र हो रहा है, कई बातें सामने आएंगी। उमा जी, मैं किस तरह का जिगर करना चाहती हूँ। देखो, मेरे बच्चे की जिसने भी हत्या की उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरे को तो सरकार से एक ही मांग है कि मेरे बच्चे को न्याय चाहिए। सोनम का व्यवहार कैसा रहा था शादी के बाद? उमा जी, आपके साथ भी, परिवार के साथ भी, अगर आप बताना चाहें, क्योंकि जिस प्रकार से शादी के 5-6 दिन बाद ही पूरी प्लानिंग होने लगी थी, अभी तो ये खुलासे भी हो रहे हैं नए नए, तो ऐसे में क्या रवैया रहा उसका, सोनम का परिवार के प्रति कैसा व्यवहार रहा? कुछ अंदेशा लग पाया था? सोनम 4 दिन अपने यहाँ रुक के गई थी, ऐसा अपन ने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया, क्योंकि अपना घर बड़ा था तो अपन ने इतने बात पे ध्यान नहीं धरा। जब सोनम हाल में आती थी तो हर हमेशा मोबाइल पे ही लगी रहती थी, कुछ न कुछ करती रहती थी मैसेज में। तो हमने इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दिया उसको, क्योंकि हमने 4 दिन तक उसको किचन में खड़ा भी नहीं करा और वापस उसके रूम में चली जाती थी। कभी भी पूछा नहीं कि किससे बात कर रही है, क्या कोई काम की बात है या फिर किसी दोस्त से बात कर रही है फोन पर? नहीं, हमने नहीं पूछा, क्योंकि नई दुल्हन थी तो कौन चाहेगा कि मतलब अपन इससे कुछ पूछें, मतलब कोई का कुछ काम का। क्योंकि उनके पापा ने बोला था कि उसका बिजनेस चलता है तो वो मोबाइल पे बात कर सकती है, तो हमने बोला हाँ कर सकती, बराबर कर सकती है। तो वो मैसेज भी करती रह रही थी, वो किसको मैसेज कर रही थी, क्या बोल रही थी, हमने ये नहीं देखा किसी ने। उमा जी, मैं चाहूँगी आप राजा के बारे में भी हमें बताएं। खुश मिजाज लड़का था राजा, क्योंकि हमने फोटोज़ और वीडियोस देखे हैं, बेहद खुशी के साथ, धूमधाम के साथ शादी हुई और उसके बाद ऐसा घटनाक्रम हो जाता है, ऐसी घटना हो जाती है। राजा के बारे में बताएं आप, क्योंकि आप उसको याद करती हैं, क्या मांग है आपकी अब राजा के लिए? उमा जी, राजा बहुत चंचल टाइप का था, थोड़ा मस्तीखोर सा था, मतलब अभी भी इतना बड़ा हो गया था, हमारे लिए सबके लिए छोटा ही था। उसके भाई उनके लिए भी उसकी जान थी, इतना खुश था वो शादी को लेके भी कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। हमारे घर में ऐसा माहौल था खुशियाँ का, और एकदम से ये मातम में बदल गया हमारे घर का माहौल। आज के दिन तो उसकी माता पूजी थी। उमा जी, हनीमून पर क्या नहीं जाना चाहता था राजा? क्योंकि आपने बताया भी पहले भी कि उसको बहुत ज़्यादा दूर घर से जाने में वो नहीं था, वो इंटरेस्टेड इतना ज़्यादा कि वो घर से बहुत दूर जाए कहीं घूमने, लेकिन सोनम ने ही सब कुछ तय किया, मनाया कि हनीमून पर मेघालय इतनी दूर जाते हैं। राजा ने मना किया था सोनम से कि अपन अभी नहीं चलते, चलना रहेगा तो अपन बाद में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। तो सोनम ने अचानक टिकट करा ली, तो फिर राजा को भी सोनम ने बाद में बताया कि अब तो टिकट हो गई, अब क्या करोगे, अब तो तुमको चलना ही पड़ेगा ना। तो फिर राजा ने बोला मम्मी सोनम ने मेरी टिकट करा ली, तो अब मेरे को परसों के रोज़ जाना है, परसों मेरी टिकट वहाँ पे फ्लाइट। तो मैंने बोला बेटा आने की जाने की? तो बोले सिर्फ जाने की फ़्लाइट है, आने की नहीं है। सोनम ने बोला बाकी सारा खर्चा तुमको उठाना पड़ेगा, बस मैंने जाने की टिकट करवा दी। उमा जी, आप बता रही हैं कि बिना पूछे ही पहले सोनम ने टिकट करा दी थी और आपसे भी बात नहीं की थी, ना ही राजा से कोई बात की थी, और टिकट पहले ही करा दी थी बुक। हाँ,
टिकट पहले ही बुक करा दी थी, राजा से भी नहीं पूछा था। राजा को उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रही है, क्योंकि राजा से हम लोगों ने पूछा था कि कहाँ पे जा रही है तो बोले मेरे को खुद को नहीं मालूम, बस मैं जा रहा हूँ। फिर बाद में अचानक से राजा ने बोला कि मैं मेघालय की टिकट हुई है, मेघालय जा रही है। क्योंकि राजा ने फिर सोनम से पूछा होगा ना कि कहीं जा रहे हैं तो कम से कम इतना पता तो चलना चाहिए कि अपन कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आपको बताया था कौन कौन सी लोकेशंस पर जाएंगे? कामाख्या देवी के मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए, गुवाहाटी जाना है, शिलोंग जाना है, क्या लोकेशंस के बारे में कोई बात की थी? बाद में बताया था पूरा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी मेरी। मेरी तो बस इतनी बात हुई थी कि हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये तो मैं फ़ोन लगाते रह रही थी ना, तब मेरे को आगे आगे बात चल रही थी कि अभी यहाँ पर है, अभी वहाँ पर है। बिल्कुल। उमा जी, आपका एक ऑडियो भी हमने सुना था जिसमें आप सोनम से भी बात कर रही थी। आप बता सकती हैं कि जब वो लोग शिलोंग पहुँच गए, हनीमून पर पहुँच गए, तो आपकी कितनी बार फ़ोन पर बात हुई? आपने कहा आप ही फ़ोन करके बात करती थी। जो लास्ट बार आपकी सोनम से बात हुई थी, क्या कह रही थी सोनम उस दौरान? कि कहाँ पर है वो इस वक्त, वो लोकेशन क्या बताई थी सोनम ने? सोनम लास्ट बार जब मैंने फ़ोन लगाया था तो सोनम ने मेरे को फ़ोन नहीं लगाया था, मैंने ही लगाया था। मैं ही खबर लेती थी, उन दोनों ने मेरे को फ़ोन होके नहीं लगाया था। जितनी बार भी लगाया ना तो मैंने ही लगाया था उनको, क्योंकि मेरे को फिक्र सी अंदर से थी, इसलिए मैं फ़ोन लगाती थी। उस दिन भी मेरे मन में एकदम ख्याल आया कि नई नवेली बहू का व्रत है, तो मैं इसको पूछती हूँ कि कुछ खाने की चीज़ मिल रही कि नहीं। तो मैंने उनको बोला कि कुछ खा लेना, जो भी मिले, जूस, लस्सी, कुछ भी फल फूड जो मिले वो खा लेना, आज व्रत है गया। मैंने क्या तो उन्होंने बोला कि मम्मी अभी तो हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जंगल में हैं, तो यहाँ क्या खाने को मिलेगा, बोले कि। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ तो मिलेगा। तो फिर उन्होंने बोला था कि ये तो मेरे को बार बार बोल रहे कुछ खा लो कुछ खा लो, तो कुछ मिल तो रहा होगा, ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं मिल रहा होगा। तो मगर वो राजा ऐसा क्यों बोलता? सोनू ने मेरे को यही बताया कि ये बोल रहे हैं कि कुछ खा लो कुछ खा लो, मगर मैं नहीं खा रही हूँ, बोले। तब तक सब सामान्य आपको लग रहा था? इनने कॉफ़ी भी दी थी मेरे को, तो मैंने बोला है इतनी, हाँ, वो बोले इतनी गंदी कॉफ़ी मैंने फेंक दी, उन्होंने ये भी बोला था मेरे को। और राजा से फिर मैंने बोला कि राजा कहाँ है? हाँ। तो बोले कि ये ना, हाँ राजा कहाँ है? तो उनने बोला अभी बात कराती हूँ। तो राजा शायद आगे था, सोनम शायद पीछे की तरफ थी। तो फिर उन्होंने बोला मैं बात कराती हूँ। फिर है ना थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद सोनम ने मेरी राजा से बात कराई। तो फिर राजा से मैंने बोला बेटा कहाँ पे हो तुम? तो बोले मम्मी ऊपर आ गए। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो बोले कि केले खा रहे हैं। तो मैंने बोला कि नीचे किस लिए गए थे, कहाँ रुके थे तुम? तो बोले नीचे रुके थे। मैंने कहा नीचे क्या मकान रहते हैं क्या, मतलब रुकने के लिए होटल वगैरह है क्या? तो उन्होंने बोला था जो मम्मी जो पुराने टाइप के छोटे छोटे मकान होते ना, हम उसमें रात रुके थे, बोले। तो मैंने कहा ऊपर किस लिए आ रहे थे? बोला ऊपर तो आना पड़ेगा, बोले मेरे ऊपर से मम्मी अच्छा नज़ारा दिख रहा है और हम जहाँ से थोड़ी देर में निकल रहे हैं, क्योंकि ऊपर ही खतरा था ना उसको। तो तब राजा नॉर्मल लग रहा था उमा जी, आपको ठीक था, खुश था? तब तक कुछ भी नहीं था, आपको लगा सब कुछ सामान्य ही है? और वो हनीमून पर जाने के बाद जब भी आपकी बात हुई तो राजा खुश था? शादी के बाद भी, हनीमून पर जाने के बाद भी खुश था? हाँ, राजा के मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था, राजा खुश था। और है ना मेरी आखिरी बात भी यही हुई थी राजा से, इसके बाद में मेरी कोई बात नहीं हुई। फिर मैंने सोचा दिन भर बच्चे उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, नया नया जोड़ा है, इसलिए मैंने दूसरे दिन सुबह 7 बजे से फ़ोन लगाना चालू करा दोनों के नंबर पे। तो दोनों के स्विच ऑफ आ रहे थे। वो जो 23 तारीख को मेरी बात हुई थी सोनम के फ़ोन पे हुई थी, जब मैंने उस टाइम पे सोनम से पूछा था कि राजा का फ़ोन अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ, तो सोनम ने मेरे को बताया गया था कि मम्मी उनका फ़ोन स्विच ऑफ है और उनके फ़ोन में कहाँ नेटवर्क रहता है जो चालू करेंगे, वो तो रख लिया, बोले कि। अच्छा। उन्होंने यूँ बोला था। तो रखने का किसने बोला राजा को जो फ़ोन रख लो? उमा जी, ये जो शादी के पहले जो पूरा सब कुछ बातें होती हैं, उसमें क्या आपको ऐसा कुछ अंदेशा लगा कि सोनम शादी नहीं करना चाहती राजा से? ऐसी कोई बातचीत अपन को पता चली थी क्या? ऐसा कुछ हुआ था क्या उमा जी? और ये जो राज का नाम अब आ गया था सामने, जो खबर अब सामने आ रही है, इसको लेकर कोई शक था क्या परिवार को? नहीं, हमारे परिवार को ना, हमको कोई नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि उसकी कंपनी में भी काम करते, तो आजकल लड़कियों दोस्त बना के रखती हैं, तो हमने इस चीज़ पे गौर नहीं किया और ना हमने इस चीज़ पे ध्यान धरा, क्योंकि पढ़े लिखे लड़के रहते हैं तो बच्चे उनके दोस्त रहते हैं, तो हमको इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था।
क्योंकि हम उनके यहाँ देखने गए थे तो जैसे समाज में रिश्ते करते हैं हमने उसी टाइप से रिश्ते करे थे। और सोनम तैयार थी शादी के लिए, एकदम तैयार थी, रजामंदी थी उनकी, उनके परिवार की? नहीं नहीं, ये बात उनकी मम्मी को हाँ, क्योंकि है ना, हमने तो सोनम से यही पूछा था कि सोनम तुमको राजा पसंद है कि नहीं, हमारा लड़का पसंद हो तो बताना, नहीं हो तो मना के देना। यूँ फिर उनके घर वाले का 4 दिन बाद फ़ोन आया कि आप लोग देखने आ सकते। तो हम जब देखने गए थे ना, जब हमने सोनम से ये सवाल करा था और उनकी मम्मी से बोला था कि इन लोगों को मिलवा दो कमरे में, तो उनकी मम्मी ने इनको कमरे में छुड़वाया भी था, दोनों बच्चे को कमरे में छुड़वाया था, जो सोनम का कमरा है ना उसमें। तो ये लोग ज़्यादा देर नहीं रुके थे, सिर्फ 5 मिनट या 5-1 मिनट ही दोनों साथ में थे, बाकी ये सोनम हमारे साथ ही थी। फिर राजा इधर आके बैठ गया था। शादी को तो 5-10 मिनट के लिए मिले थे, 10 मिनट के लिए तो छोड़ा था इनको। अच्छा, शादी के बाद तो उमा जी बहुत कम दिन हुए, फिर वो हनीमून पे निकल गए। लेकिन राज कुशवाहा क्या आता जाता रहता था घर पे? क्योंकि अभी एक वीडियो आया था जिसमें राजा का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तब राजा के पिता को कंधा देते हुए राज की फोटो आती है, राज कुशवाहा की। तो आता जाता रहता था क्या घर पे राज कुशवाहा? देखो, हमारे यहाँ आया होगा तो किसी ने ध्यान नहीं रखा, और उनके यहाँ तो आता जाता रहेगा, है ना, क्योंकि उनका कर्मचारी था ना वो, तो मतलब चिट्ठी बनाता था, बिल बनाता था। तो जब उनके पापा को इतने अच्छी तरीके से रख रहा था वो कि एक जमाई या एक बेटे ही रख सकता है, वैसा ध्यान धर रहा था, तो वो तो उनके यहाँ आता होगा। उमा जी, और आपने शक बिल्कुल भी नहीं किया, परिवार ने शक नहीं किया, क्योंकि फ़ोन तो वो शादी के बाद भी चला रही थी, आप बता रही हैं, तो राज के साथ बात कर रही थी, ऐसा कभी शक हुआ परिवार को कि वो फ़ोन पे किससे बात कर रही है इतनी देर तक? अभी तो शादी हुई है, अभी कौन सा काम हो रहा है फ़ोन पर? नहीं नहीं, किसी ने शक नहीं करा, किसी ने शक नहीं किया। और वो कौन कौन सी बात उसको बता रही थी, यहाँ की पल पल की खबर दे रही थी, वो सब बात अब सामने आ रही हैं कि वो ये सारी बात यहाँ की जा रही थी वहाँ पर। अच्छा, उसके बैग में वो क्या क्या लेकर जा रहे हैं, उनके रूम में क्या कुछ रखा हुआ है? कई बार हम ध्यान नहीं देते। आप कह रहे हैं कि कुछ सामान वो लेकर भी वहाँ पर गई थी, अपने फ़ोन से लोकेशन भी लोगों को भेज रही थी, और जो ये लड़कों के नाम आ रहे हैं इनसे कभी बात कर रही होगी, तो इस बारे में भी कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया उमा जी? नहीं, हमने कोई ने ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए नीचे आती थी तो हम ही उनको बुलवाते थे कि आ जाओ खाना खा लो, तो वो खाना खाने के लिए आती थी और फिर वापस चल जाती। कितनी बार तो है ना, मेरी बहन की लड़की जो भी थी, मतलब वो सब है ना थाली लगा लगा के सजा के ऊपर दे के आती थी कि यहीं पे खा लो, अपने कमरे में और राजा और उन वो दोनों का पूरे खाना टाइम दे के आती थी कि तुम दोनों ही खा लेना वो लेके। हाँ, वो कमरे में रहती थी, थोड़ी देर के लिए बीच बीच में आती रहती थी, मतलब नीचे। हाँ। एक बार तो वो बताइए जैसे एक बार सुबह उठ के नहा धो के एक बार नीचे आ जाती थी, फिर थोड़ी देर बैठती थी, फिर वो जैसे ये भैया लोग आ जाते थे तो बोले जेठ का महीना है ना, तो सिर ढाकना पड़ता था, तो इसलिए फिर वो रूम में चली जाती थी। ठीक है उमा जी। और एक पंडित जी भी, क्या आपने उनको कुंडली दिखाई थी? क्योंकि अभी वो सोनम के घर पे भी गए थे, वहाँ से भी उनके कुछ बयान आए, लेकिन आपकी तरफ से क्या पहले ज्योतिषी को कोई कुंडली दिखाई गई थी, किसी पंडित को कोई कुंडली दिखाई गई, उन्होंने कुछ बताया था क्या? आपने सोनम की कुंडली भी दिखाई थी उन ज्योतिष को, उन्होंने क्या कहा? कुंडली भी उनने ही बनवाई। नहीं, ज्योतिष को हमने कुंडली नहीं दिखवाई थी, शादी की कुंडली भी उनने ही बनवाई थी, उन्होंने दिखवाई थी। उनके ज्योतिष ने भविष्यवाणी करी थी कि 3 लड़के और एक लेडी से बोले। यूँ हमने तो हमारे जो शिव पुराण करने ये आ रहे हैं, गणक पुराण करने वाले पंडित जी, उनसे हमने सवाल करा था, कुंडली नहीं दिखाई थी। सवाल में हमने ये पूछा था कि पंडित जी देखो, मेरा बेटा तो इस हाल में आया है, मैं बहू को इस हाल में देखना नहीं चाहती हूँ, तो मेरा एक सवाल है, प्रश्न है, तो उसमें आप देख के बता सकते हो पंचांग में? तो उन्होंने बोला कि मैं इनकी कुंडली में देख के बता सकता हूँ आपको। तो हमने उनसे पूछा था कि क्या दिख रहा है आपको? तो उन्होंने ये बोला था, मैंने उनसे ये भी सवाल करा था कि मेरे बच्चे को इस हत्या में कोई लड़की तरफ से है कि लड़के तरफ से है, क्योंकि मेरा बेटा भी बिजनेसमैन है, तो इसकी कोई दुश्मनी? तो उन्होंने बोला लड़के तरफ से किसी का हाथ नहीं है, लड़की तरफ से हाथ है, लड़की का ही हाथ है, और इनकी कोई प्लानिंग करी हुई है, बोले सारी की सारी साजिश रची हुई है, और ये मतलब 10 से 12 लोग मिलेंगे बोले।
उमा जी, ये जो शादी तय हुई, जब रिश्ता तय हुआ, तो उसके बाद कितना समय दोनों ने बातचीत की, और कभी राजा को ऐसा शक हुआ क्या सोनम के ऊपर कि किसी और से भी बात कर रही है, या फिर ये जो 2-3 महीने रहे ये सोनम पूरे टाइम राजा से बात करती थी या किसी और से भी बात कर रही थी, ऐसा कभी शक राजा को हुआ क्या? राजा से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी राजा को, तो राजा तो इतना ध्यान नहीं रखता था। राजा ने 1-2 बार मतलब इस चीज़ पे गौर करा था, तो हमने उससे बोला बेटा वो उसकी कंपनी में बिजी रहती है तो तुम ही फ़ोन लगा लिया करो। तो बोले नहीं मैं लगाता हूँ, तो उनका फ़ोन बिजी आता है और वो होके मेरे को फ़ोन नहीं लगाती मम्मी, तो तुम उनसे बात करो। तो मैंने एक बार सोनम से बात करी थी कि तुम राजा से बात क्यों नहीं करती हो, जब देखो जब राजा बोलता उनका सिर दुख रहा। तो फिर मैंने उनकी मम्मी को बताया था, तो उनकी मम्मी ने बोला था कि ये ना वो धूप में से आती है तो इसलिए उसका सिर दुखता। तो फोन बिजी जाता था, तो ये तो बात सिर आपको का कारण बताई थी? राजा ही बन गया था क्या? हाँ उमा जी, ये बात भी अब क्योंकि लगातार सामने आ रही है, घंटों मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं आता, घंटों मैसेज का जवाब नहीं आता था, बिजी रहती थी, सर दुखने की बात राजा बोलता था। हाँ मेरे घंटे तक मेरे मैसेज का जवाब नहीं आता था। बोले मम्मी मैं उसको मैंने कहा बेटा मोबाइल पे नहीं उठाती है, बिजी चलता तो मैसेज छोड़ दिया कर। तो बोले मम्मी घंटों मेरे मैसेज का जवाब नहीं आता था। फिर ये गुस्सा करता था, तो फिर ये भी उसका जब मैसेज आता था तो फिर ये भी उसको पलट के झल्ली से जवाब नहीं देता था। तो मैंने बोला बेटा ऐसे में रिश्तेदारी थोड़ी ना चलेगी, देखो तुम दोनों को जुड़ना है तो तुमको अच्छे से रहना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि उसने गुस्सा करी तो तुम भी करोगे, हैं कि तुम करोगे तो वो भी करेंगे। तो बोले कि ठीक है मम्मी। तो फिर राजा समझ गया था इस बात को, तो उस दिन से राजा ने ऐसा नहीं करा था, खुद होके उससे बात करता था। राजा भरोसा कर रहा था मतलब पूरे टाइम सोनम पर, और आपका परिवार भी भरोसा कर रहा था सोनम पर? पूरा भरोसा कर रहा था क्योंकि उसकी माँ भरोसा पूरा भरोसा कर रहे थे। हम लोगों ने उसको ऐसा समझा रखा था, मगर उनकी मम्मी को भी तो उनकी बेटी को कुछ शिक्षा देना था, समझाना था कि बेटा तुम जुड़ रही हो तो दिल से जुड़ना, नहीं तो अभी भी मना के दो। उमा जी, अब खबर तो ये भी है, हालांकि और बातें निकल कर आएंगी सामने, लेकिन जैसे ही शादी तय हुई वैसे ही उसके बाद सोनम ने पूरे मर्डर की प्लानिंग तभी से कर ली थी। आप सोचिए, तब के बाद आपने बताया कि फ़ोन बिजी जा रहा है, वो रिप्लाई नहीं कर रही है मैसेज का, तो कोई शक नहीं हुआ परिवार को तब भी कि इनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है, सोनम के मन में? तो हमने इस चीज़ के लिए शक नहीं करा कि वो काम वाम करती थी ना, इस चक्कर में हमने ध्यान नहीं रखा, किसी ने भी ध्यान नहीं रखा, क्योंकि 4 महीना में तो सब कुछ हो गया, शादी ने, सगाई ने, ब्याह ने, सब हो गया मतलब। और उमा जी, आपकी बात इनके सोनम के परिवार वालों से हुई है क्या? और ये बात पे उनकी मम्मी फंसाया जा रहा है सोनम को, अब ऐसा उनके परिवार से कोई बात हुई क्या आपके? ये सरेंडर जब किया सोनम ने तो उसके बाद कोई बात हुई आपकी? कल उनकी मम्मी से हुई थी। उनकी मम्मी ने बोला कि मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती, जो जांच में आएगा वो ही सच रहेगा, बोले कि। और है ना, जो सोनम ने कभी गलत करा राजा के साथ, इतना बड़ा काम करा, तो फिर उसको फांसी मिलना चाहिए, बोले। ऐसा उनकी माँ ने आपको बोला है? हाँ, ऐसा क्योंकि बोला उनके पिता या फिर उनके भाई तो ये कह रहे हैं कि सोनम को फंसाया जा रहा है। नहीं तो फंसाया जा रहा है, तो किस कारण से फंसाया जा रहा है? सोनम तो साथ में थी ना राजा के, सोनम राजा के साथ थी ना, तो सोनम ने राजा को मारते हुए किसी को देखा होगा, तो एकदम से 4-5 लड़के पकड़ नहीं सकते, पकड़ना था तो उनको सोनम को पकड़ना था। राजा को क्यों पकड़ने गए? कुछ भी वहाँ पे हादसा होता तो लड़की के साथ होता ना, लड़की के साथ होता ना, लड़के के साथ क्यों होएगा? सोनम कह रही कि उनके गहने वहने भी लूट लिए, तो वो बात के लिए अलग होती, हथियार रहती। उनकी मम्मी तो बोल रही कि सारे गहने घर पे रखे हैं। सोनम तो सिर्फ एक मिनी, उसकी मम्मी से हुई ना मेरी कल बात, उनकी मम्मी ने बोला सारे गहने घर पे रखे हैं, और एक मिनी मंगलसूत्र सोने का जो अपन ने मिनी पहनते ना, जो लंबे हार, बड़े हार, छोटे हार, वो तो सब घर रख गई वो। बोले एक मिनी मंगलसूत्र पहन के गई थी, और एक डायमंड का जो उसको आपिस वाला ब्रेसलेट था ना वो पहना था, और एक रिंग पहनी थी। उनकी मम्मी ने मेरे को ये बताया। और राजा को चेन पहनने का सोनम ने ही बोला था कि चेन पहन के आओ। इस बात का जिगर मेरे को मेरा एकदम से
वो लगा डाउट सा, तो मैंने उनकी मम्मी को तुरंत फ़ोन लगाया कि देखो राजा को सोनम ने चेन पहनने का बोला। तो उनकी मम्मी ने बोला कि हम भी तो होके आए पिछले साथ, कोई डर की बात नहीं है बोले कि, तो तुम इतना भी क्या डर रही, बोले सब पहनते ओढ़ते, हम भी तो पहन ओढ़ के गए थे। उनने ऐसा थोड़ा रुबाब से बोला मेरे को, तो मैंने बोला चलो ठीक है, जब तुम बोल रही हैं तो मेरे को विश्वास है, मतलब तो मेरे मन में वो चेन को लेके बहुत डाउट था। सोनम इसके पहले भी क्या कभी बाहर जाती थी मैंने घूमने? उनकी मम्मी से कभी नहीं पूछा। अच्छा, इस बारे में मालूम है क्या आपको कि कहीं बाहर जाती उनकी है मम्मी वो बता रही घूमने? थी कितनी जगह सोनम चली गई। अच्छा, नहीं हमको नहीं मालूम था। जो उसकी फ्रेंड है ना वो क्या बोलती, दीदी को तो बाहर का बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, अच्छा। दीदी तो बाहर जा नहीं सकती हैं। मगर उसकी मम्मी से हमने बोला ना कि राजा है ना, जैसे उत्तराखंड 2 बार होके आया है, तो हमने क्या राजा अकेला गया, कभी कोई हादसा नहीं हुआ, इतने पहाड़ पे गया वो, क्योंकि ना जब कोई हादसा नहीं हुआ तो राजा के साथ हादसा ऐसा हो नहीं सकता। लड़की साथ में थी, तो सोनम के साथ किसी ने छेड़छाड़ की हो तो उसको बचाने में उसके साथ हादसा भी हो सकता है। मैंने किया थोड़ा सा डर सा लग रहा है, हम आपस में ऐसी बात कर रहे थे। तो उनकी मम्मी ने क्या बोला, सोनम ही अकेली कितनी बार घूम के आई, सोनम के साथ ही कुछ नहीं हुआ, और आज कैसा सोनम को किसी ने किडनैप कर लिया, तो सोनम को किसी ने पकड़ लिया, ऐसा कुछ होता है क्या? बोले कोई नहीं होता है, उनकी मम्मी ने यूँ बोला। सोनम मेघालय गई थी क्या पहले? कोई मालूम चली इस बारे में बात आपको? पहले मेघालय गई हो, वो शिलोंग गई हो? नहीं, ये बात हमको बिल्कुल, उनकी मम्मी ने उसका नाम नहीं बताया, बाकी सबका नाम बता दिया था हमको। सोनम का नाम नहीं लिया था उनने, उनकी भाभी का, उनके भैया का, उनका, इनका बता दिया था कि हम सबके सब पिछले साल घूम के आए। बोले अच्छा। हमको सब नॉलेज है उधर का। अच्छा उमा जी, तो आखिरी सोनम गई होगी जब तो उसको हाँ। नॉलेज होएगा ना, हमारे सही परिवार से कोई नहीं गया था। आखिरी सवाल मेरा है, अब आपकी क्या मांग है? किस प्रकार से सजा मिलनी चाहिए उन दोषियों को, उन आरोपियों को जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और एक परिवार से एक बेटा छीन लिया? किस प्रकार की मांग आपकी उमा जी? देखो मेरे बच्चे को तो उनने मतलब है ना इस बहुत बेरंगी तरफ से मारा है, पीछे से बार करा, उसके भाई ने खुद ने उसको सब जैसा उलट पुलट करा, पहले पीछे का बार था, फिर आगे एक चक्कू पेट में भी घोंपे गए मेरे बच्चे के में, बहुत बुरी हालत से उसको मारा। और वहाँ पे किसी ने चीखा भी था कि इसको मार डालो, वहाँ के लोग उन बता भी रहेंगे। तो मतलब है ना ऐसे लोग उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और सरकार से निवेदन मेरा यही है, और हो सके तो उनको तो फांसी पे लटका दिया जाए। बहुत शुक्रिया उमा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजा रघुवंशी की माता जी उमा रघुवंशी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने मांग की है कि जो भी दोषी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उनके बेटे राजा रघुवंशी के साथ बुरी तरीके से पहले पिटाई की गई, उसको मारा गया, उसको मौत के घाट उतारा गया, तो ऐसे में सजा फांसी की ये वो मांग कर रही है। पूरा परिवार इस वक्त दुख में है, साथ ही साथ स्तब्ध है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खोया है। साथ ही बहुत सारी बातों का जिक्र उमा रघुवंशी जी ने किया है कि किस प्रकार के जो तरीका था रहने का सोनम का, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी किस प्रकार की बातें हो रही थी, इस बारे में उन्होंने बातचीत की है। तस्वीरें सामने आई हैं दिल्ली के द्वारका से, जहां के सेक्टर 13 में इमारत में भीषण आग लगी और इस हादसे में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। आग से बचने के लिए इमारत से ये तीनों कूद गए थे नीचे। बड़ी खबर आपको बता रही है, दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में भीषण आग लगी थी, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि इस आग से बचने के लिए इमारत से नीचे तीनों कूद गए थे, जिसमें से 2 बच्चे और साथ ही एक शख्स शामिल है। 3 लोगों की इसमें मौत की जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें सामने आई थी, भयावह डरावनी तस्वीरें, और इसी आग से बचने के लिए तीनों नीचे कूदे। जो बच्चे हैं वो 2 बताए जा रहे हैं, उनके पिता, 3 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, इन बच्चों के ही वो पिता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने जब द्वारका सेक्टर 13 में ये भीषण आग लगी थी बिल्डिंग में। ऊपर का जो माला आप देख रहे हैं पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है, पूरा सामान जलकर राख हो गया है, धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है, भीषण आग लगी हुई है। ऐसे में निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो बच्चों सहित पिता नीचे कूद गए, जिसमें उनकी जान चली गई। अपने आप को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया होगा, लेकिन ये भीषण हादसा हुआ। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 की ये तस्वीरें, भीषण तस्वीरें आपके सामने।
हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। आग से बचने के लिए ये तीनों ही इमारत से नीचे कूदे थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा आग थी कि उस पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी। लेकिन इस दौरान ही यहां से बचकर निकलने की जद्दोजहद हो रही थी, जिसमें 2 बच्चे और उनके पिता तीनों नीचे कूद गए बिल्डिंग से, जिनमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। बिल्डिंग से पिता समेत 2 बच्चे नीचे कूद गए। यह दर्दनाक हादसा हुआ है दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में। तो यह भीषण हादसा हुआ था। हालांकि अब पूरे मामले की जांच होगी तो क्या कुछ और खुलासे होते हैं इस पर नजर रहेगी, लेकिन दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में यह भीषण आग लगी। 3 लोगों की अब तक मौत की जानकारी मिल रही है। हालांकि ये पहले बताया जा रहा था कि अंदर कुछ लोग फंसे भी हुए हो सकते हैं। आगे और जानकारी मिलेगी कि आखिर किस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम रहा, यहां पर आग लगी, उसके बाद कड़ी मशक्कत की गई। 8 से 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। अंदर कुछ लोग फंसे हुए थे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि 3 लोगों की मौत हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।